राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है रविवार और इस टाइम पे सुबह के 7 बज चुके हैं। तो बस सुबह में अपने कुछ काम निपटाए हैं और अपनी जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है, मतलब शेड्यूल लगा करके छोड़ दी है, जो कि 8 बजे हम पब्लिक करते हैं रंगीला हरियाणा चैनल पर। और फिर आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जब हमने थोड़ी सी इसकी लिपाई करवाई ना, दीवार ठीक करवा के, तो ये जो कड़ी थी 2 जो हमसे नहीं निकली थी वो उन्होंने निकाली थी। तो थोड़ा सा जो रेत है, मिट्टी, वो यहाँ पे थी और मैं नहीं उठा पा रही थी, मतलब टाइम नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको उठा देते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। सुबह में अपना काम करते हैं, फिर क्लीनिंग करती हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर वीडियो एडिटिंग का काम, और फिर नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले इसी काम पे लग गई थी, क्योंकि फिर यहाँ पे धूप आ जाएगी तो धूप में फिर काम नहीं होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है 4-5 दिनों से। और हम बुग्गी में डाल देंगे, और वहाँ पे भी जो टूटी हुई जो टाइल हैं वो पड़ी हुई हैं वो भी डाल देंगे साथ में। और यहाँ पर मतलब हमारे ऊपर जो पुराना घर है उस पर 2 कमरे थे ऊपर। एक तो साइड में है ही जिसमें मंजे लगे हुए हैं, और एक जहाँ पे मैं अब लगी हुई हूँ वहाँ पे था एक कमरा। और जो दूसरा कमरा है उसके साइड में एक बहुत बड़ी रसोई थी, मतलब कमरे के बराबर ही थी वो, बस वैसे रसोई का नाम था कि भाई हाँ रसोई है। तो इनमें से एक जो कमरा और एक जो रसोई थी वो हमने उधेड़ ली है, मतलब ईंटें निकाल ली थी, और एक छोड़ दिया है हमने, क्योंकि ऐसा ही हो जाता है कभी कुछ फंक्शन होता है तो ज़्यादा आ जाते हैं। और छोड़ दिया कि भाई हाँ काम आ जाएगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान है वो रखा रहेगा। या कई बार क्या होता है ना, मतलब जैसे मेरी माँ को नीचे घुटन होती है गर्मियों में, तो ऊपर छत पे सोती है, तो फिर आंधी में कुछ आ जाए तो नीचे मंजा ना लेकर के जाना पड़े, यहाँ की यहाँ सो जाए, बस इसी उससे हमने रख लिया। बाकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं ये, लगभग 30 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो वहाँ पे हमने अपना साफ़ सफाई का काम निपटाया और अब आ गए हैं दूसरी साइड, यानी नए घर में। अब हमें यहाँ पे भी सफाई करनी है, झाड़ू निकालनी है, बाथरूम को धोना है, क्योंकि आज जो इफॉक्सी फोक्सी क्या होती है वो भरी जाएगी, मतलब जो टाइल होती है ना उनके बीच में जो छेद होते हैं उनमें जो मसाला होता है ना वो भरा जाएगा। और यहाँ पे किचन में टाइल लग रही हैं। इस दीवार पर हमने सिर्फ प्लेन लगाई है, मतलब बीच में जैसे जो कप प्लेट वाली होती है डिजाइन वाली वो नहीं लगाई, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही डिब्बा लेकर के आए हैं, तो एक डिब्बा तो वहीं पे लग जाएगा। और मेरे नाना कल वो तो बस हम अपने काम पे लगे हुए थे। मेरी माँ चाय बना कर लेकर के आई है, तो बैठ करके चाय पी रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से इकट्ठे बैठ करके चाय पीने में। और ख़ासकर से इस घर में तो पहली बार ही पी होगी मैंने, इससे पहले तो नहीं पी, आज ही पी है हमने। और जय को आपने देखा ही होगा, ऐसे कान पे हाथ लगा करके ऐसे बोल रहा था हमें कि मैं पापा के पास फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम सब बैठ करके यहाँ पे चाय पी रहे हो, क्योंकि इसको पता है ना पापा गुस्सा करते हैं चाय पीने से। और जब उसको भी खुद चिढ़ाने होते हैं ना, तो ये होता है कि ये कभी मार देते हैं, जय को शरारत कर रहा होता है तो फिर आगे खड़ा होकर के जानबूझ कर ये बोलता रहता है पापा चाय चाय, मैं चाय पीऊँगा। बहुत शरारती है, और इसको सब पता होता है कि हाँ कौन किस चीज़ से या किस नाम से चिढ़ता है। तो बस अब चाय पियेंगे और फिर अपने काम पे दोबारा लग जाएंगे। और आज नीचे की जो क्लीनिंग है, झाड़ू पोछा है, वो आज खुशी ने कर दिया, वरना वो बहुत कम करती है। बस वैसे ही मूड में आ गई, कर दिया, वरना हम उससे पानी का गिलास भी नहीं ले सकते। अगर एक काम करवा लेते हैं तो उसके इतने उलाने दे देती है कि अच्छा मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हुई हूँ, मुझसे इतना काम करवा रहे हो। तो एक टुकड़ी भी और होंदी नहीं, फिर तो हो जाता आड़ा लग जाती है नहीं, एक उड़ा लग जाती। और अब यहाँ पे अपनी झाड़ू लगाने के लिए लग गई हूँ, लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, लेकिन जो हवा चल रही थी ना उसके कारण उड़ उड़ के दोबारा से फिर वापस अंदर जा रहा था। और बस रसोई पे ही रहती हैं थोड़ी सी टाइल लगनी, बाकी सारा काम हो चुका है अंदर। ये जो भरेंगे और फिर जो बाहर का एरिया है वहाँ पे लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे सबसे बाद में लगेंगी, वहाँ पे मसाला बनता है ना। अभी मसाले का तो काम खैर हो ही जाएगा कंप्लीट आज। तो बस ये बाहर की टाइल रखी हुई है, टाइल कम रह गई थी बाहर की तो लेने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि ये जो अंदर लगी हुई है ना नीचे क्रीम कलर की, ये बची हुई थी, वो वापस करने के लिए चले गए हैं। और उनके बदले में ये जो बाहर लगने वाली हैं वो लेकर के आएंगे। और साथ में 2 डिब्बे जो वाइट टाइल हैं उनके भी लेकर के आने हैं, अंदर जो रसोई में लगेंगी वहाँ पर भी कमी रह गई है।
तो मतलब सामान पूरा नहीं है। ये तो हो जाता है कि भी जैसे नीचे वाली टाइल थी हमारी ज़्यादा आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, जो बच गई हमने आज वापस कर दी। लेकिन ये बार-बार लेकर के आना डिब्बा, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बे, ये काफ़ी दिक्कत देते हैं। और जैसे अलग-अलग थी, बाथरूम की अलग थी, जो वॉश बेसिन एरिया था उसकी अलग थी, किचन की अलग है। तो ये हो भी 2-4 डिब्बे ज़्यादा ही ले लें उस टाइम पे। इसने एरिया लिख दिया था, जो मिस्त्री हैं वो इस हिसाब से ले आए थे। तो अब वापस जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और ऐसे 1 डिब्बा 2 डिब्बा वो फिर थोड़ा-सा लगाते हैं, महँगा लगाते हैं हमें। तो बस अभी इन टाइल को मैं साइड में रख दूँगी और यहाँ पे भी जो झाड़ू लगा कर के जो कूड़ा है वो उठा देंगे। और अब जो नए घर में साफ-सफाई का काम है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पे एक ये टाइल टूट चुकी थी, मतलब थोड़ी-सी हल्की-सी दरार आई हुई थी, इसने ये निकलवा दी है कि इसको निकाल दो। और पता नहीं क्यों, जैसे उस टाइम पे तो नहीं पता चला, बाद में पता चला कि हाँ, ये थोड़ी-सी टूटी हुई है, तो ये निकलवा दी। आज फिर देखा थोड़ी देर बाद तो अंदर बेडरूम में 3 टाइल टूटी हुई थी, उनके कोने टूटे हुए थे, तो उनमें से 1 तो बदलवा दी, 2 मैंने तो बोल दिया था कि बदल दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, रहने दो ऐसे ही। एक बाथरूम की टाइल टूटी हुई है, पता नहीं कैसे टूट रही हैं इतनी। और फिर इन्होंने ये नई लगाई, यहीं पे 2 टाइल के कोने फिर तोड़ दिए। मैं बोल रही थी कि कैसे कर रहे हो? बोला हाँ, थोड़ी छूट गई थी हाथ में से, ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब वो बात नहीं हो रही है काम में जो हम चाहते थे, मतलब बिल्कुल साफ-सफाई से अच्छी फिनिशिंग के साथ काम हो, वो नहीं दिखाई दे रहा। सफाई हाथ में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। और वैसे बहुत बड़ी-बड़ी मतलब कोठी हमारे गाँव में डली हैं, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया है, कम से कम 35-40 लाख रुपया लगा दिया अपने घर बनाने में, उनके भी पत्थर इन्हीं ने लगाया है। पता नहीं, मुझे ही पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं दिक्कत ही है। और यहाँ पे रायता बनाया है हमने, और ये मेरे काका के लिए जो करेले हैं वो बना दिए हैं। अब हम तल करके नहीं बनाते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा तेल और घी भी नहीं खाना है, तो अब हम वैसे ही छोंक देते हैं। और ये दोपहर का टाइम है, बस खाना खाया, अपनी वीडियो की एडिटिंग की, दोबारा से फिर यहाँ पे आ गए थे क्योंकि बाथरूम की सफाई करनी थी। तो बाथरूम को धोया है अच्छे से, उसकी जो सीमेंट वगैरह है वो उतार दी है। और यहाँ पे जो ये मसाला है ये भरा जाएगा, जो क्या हो गया? वहाँ जो राजस्थान में लगाने गया था ना, यहाँ हिसार में, हाँ, इससे भी काला था, अच्छा, लाइट था उसमें, चमक था। इसमें को नहीं है ना, इसमें नहीं है, चमक तो मारा है। राम राम जी। तो इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं और वैसे तो सुबह से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना व्लॉग, लेकिन आज हमारा पूरा दिन ऐसे ही था, ना हमने काम किया और ना हमने आराम किया, क्योंकि कभी वहाँ पे बुला लेते, थोड़ा बहुत करते हैं, फिर ऐसे बैठ जाते हैं। तो अब मैं सूट की कटिंग करूँगी। सुमन का सूट काटना है और 2 आराध्या के काटने हैं, क्योंकि उसको भी वो रखा है कि मम्मी मुझे सूट पहनना है। और मेरे पास ना कमेंट आते हैं कि आप सुमन मत बोला करो। सुमन के बोलूं? हमारे में तो सब ऐसे ही बोलते हैं, करो अपनी ननद ने सीधा ही बोल रहे हैं। मैंने तो मतलब जो भी देखे हैं ना ऐसे ही देखे, अभी सीधा ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो जैसे नाम लेकर के। और भी हैं हमारे यहाँ पे जो है मेरी देवरानी जेठानी, वो भी उनकी ननद आती हैं, ऐसे ही बोलती हैं, और मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ। और अच्छा लगता है नाम लेकर के बुलाना, देखिए मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी वो होती है। और हमारे में दीदी नहीं बोला जाता, बोलते हैं कि ननद को दी बोलना चाहिए, हमारे में दी बोल दिया तो सब फिर ऐसे मजाक बनाते हैं, बल्कि दीदी का तो हम नहीं बोलते। अब ये बोलूँगी मैं दी, तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी ये रिश्ते में मुझसे छोटी है। और तो भी क्या बोलूँ, पहले तो क्या करते ननद आ रही, हाँ री सुमन अब भी कहते हैं। जैसे कई मेरी जो जेठानी ना, जिनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, मतलब बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, तो वो तो ऐसे ही बोलते हैं आ री सुमन। लेकिन मुझे ऐसे सीधा नाम लेना ही,
भाई बहन ननद देवर कोई भी हो, मुझे नाम लेकर के बुलाना ही अच्छा लगता है। कभी भी मैं आ रही आओ ये ऐसे शब्द यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ना एक अपनापन फील होता है हम नाम लेते हैं। और हमारे में भाभी को भी भाभी कोई नहीं बुलाता है। जैसे सुमन मुझे बुलाती तो नाम से ही बुलाती है कि सीमा ये काम वो काम, और बाकी सब भी जो भी हैं हमारे पास वो ऐसे ही बुलाते हैं। मतलब कोई भी भाभी या फिर ऐसे दी कह करके कोई नहीं बुलाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पहले भी जब सुमन आई है ये कमेंट ज़रूर आते हैं मेरी वीडियो पे, और कल भी आज की वीडियो पे भी 2 कमेंट आए हैं कि आप सुमन को ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो हमारे में ऐसे ही बोलते हैं। और देखिए जो आसपास का माहौल होता है ना उसी हिसाब से हमें रहना पड़ता है और इसी हिसाब से हमें बोलना पड़ता है। और आसपास का ही नहीं, हम तो रिश्तेदारियों में भी जाते हैं तो हमारे में तो ऐसे ही बोलते हैं। बाकी अपने अलग अलग वो होते होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए काफ़ी बोला जाता है, पहले भी बोला गया है अब भी बोला जा रहा है। तो अगली वीडियो पे बाकी और कमेंट इस तरह के ना आए, तो इसलिए मैंने बता दिया कि हमारे में ऐसे ही नाम लेकर के बुलाया जाता है, चाहे ननंद हो और चाहे भाभी हो। और मुझे भी वही अच्छा लगता है कि कोई मुझे नाम से बुलाता है। मुझे कोई सीमा नाम से बुलाता है, चाहे मेरी उसके साथ लड़ाई हो, मैं तुरंत पिघल जाती हूँ अगर कोई मुझे सीमा बोल दे ना तो बस, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है कोई नाम लेकर के बोलता है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादातर सबको नाम लेकर के ही बुलाती हूँ। ठीक है, तो चलिए अपनी जो सूट की कटिंग है ना वो शुरू कर लेते हैं। और बस मैं अब अपना जो सूट है उसकी कटिंग करूँगी। और यहाँ पे मेरी माँ स्टोल लेकर के आई है, एक मेरे लिए और एक सुमन के लिए। तो वही मैं देख रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस सूट के साथ ही मैच हो रहा है और मैं ओढ़ भी लेती हूँ। मैं ब्लैक चुनरी देख रही थी लेकिन वो सुमन ने ओढ़ रखी थी आज। और बस यहाँ पे ये मेरे पास ना कुर्ती रखी हुई थी, गर्मियों की जो कुर्तियाँ आती हैं, लेकिन ये मुझे नहीं आती क्योंकि बहुत टाइट है। जो झोड़ी होती है ना वो बिल्कुल ही कम है इनकी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये रखी रखी क्या करेंगी, मैं आराधे की बना देती हूँ, क्योंकि अब जैसे खुशी सूट पहनती है ना तो इसको देख करके होता है कि मम्मा मेरे भी सूट बना दो। और ये 2 कुर्ती मैंने निकाली हैं, बाकी मेरे पास बहुत सारी रखी हुई हैं जो मुझे अब ऊँची आती हैं। मतलब लंबाई का फ़र्क हो गया ना, पहले हम ऊँची पहनते थे अब हम नीची पहनते हैं, तो उस हिसाब से तो फिर उनमें से मैं जो भी है जो भी मुझे लगेगा कि भाई हाँ ठीक है गर्मी के हिसाब से, वो मैं आराध्या की बना दूँगी। तो एक कुर्ती आराध्या की, एक खुशी की, क्योंकि बच्चों को देखने के बाद होता ही है कि मामी मेरी नहीं बना रहे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक आप लेना, एक आराध्या पहन लेगी। और एक सूट सुमन का, और सुमन का सूट सिलते सिलते मुझे सिलते सिलते बोल रही हूँ, काटने में ही इतना टाइम लग गया, क्योंकि सिल्क का था, सिलवटें भी उसमें हुई थी। तो फिर उसको प्रेस की पहले अच्छे से, और फिर प्रेस के साथ ही वो सेट की और फिर उसकी कटिंग की, तो बहुत सारा टाइम लग गया। और अब मैंने बनाई है कच्ची लस्सी, मतलब जो दूध कम होता है इसमें पानी ज़्यादा होता है और बस मीठा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछली गर्मियों में मैं बनाती हूँ, मेरा मन करता है। और फिर ये होता है ना चाय पीने से एक टाइम तो कम से कम ये होगी भी हाँ चाय की जगह हम कच्ची लस्सी पी लें या फिर नींबू का पानी पी लें, क्योंकि देखो चाय तो नुकसान ही करती है शरीर में। तो मैं बनाती थी तो मेरे पास कमेंट आते थे कि कच्ची लस्सी क्या होती है, कैसे बनती है। तो फिर मैंने इसलिए बताया है कि हाँ हम तो ऐसे ही बनाते हैं। बाकी मेरे पास कमेंट भी आए थे कि दीदी अगर आप, पता नहीं उन्होंने क्या चीज़ बोली थी, अगर इसमें ये चीज़ भी डाल करके पियोगे तो बहुत अच्छी लगती है। और बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके इसमें और क्या डाला जाता है, तो वो भी मैं मंगवा लूँगी, क्योंकि गर्मियों में सही रहती है। लेकिन बर्फ़ अब के मौसम में हम नहीं डाल सकते, बस ऐसे ही हमने ठंडा पानी डाल लिया था मटके का ही, क्योंकि फ्रिज वगैरह में तो हम रखते ही नहीं है ठंडा पानी, डर लगता है ठंडा पानी पीने से। और मास्टर जी गए हुए हैं रजुआए पर भैंसों को लेकर के, क्योंकि हम दूध निकालने के बाद प्लाट में बांध देते हैं और फिर जब घर पर लेकर के आनी है तो एक बार रजुआए में लेकर के जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ उनको पानी में बैठाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और फिर घर पर ले करके बांध देते हैं जब ये हो जाता है कि हाँ भाई थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया, यानी दिन छिप जाता है। और यहाँ पे जो ये पुल दिखाई दे रहा है, सफ़ेदे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मतलब जो ये जेंट्स खड़ा है यहाँ पे हमारा प्लाट है जिसमें हम घर बनाने की सोच रहे थे, लेकिन उसमें कुछ धोखाबाजी हो गया हमारे साथ, तो हम नहीं बना पाए। और उस दिन हम यहाँ से वापस ईंटें लेकर के गए, पहले हमने यहाँ पे डाली फिर लेकर के गए। सच बताऊँ दिल इतना दुखा था बस बहुत ज़्यादा,
लेकिन कोई बात नहीं, ये सोच लिया कि चलो हमारी किस्मत में नहीं था, तो बस यही सोच करके, क्योंकि आखिर में आदमी को सब्र ही करना होता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमने वहीं पे बना लिया। और ये मैंने क्लिप निकलवाई थी इनसे बोल करके, क्योंकि आप में से कमेंट किया था कि दीदी आप दिखाया करो जब भैंसों को रजवाए पर लेकर के जाओ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और नज़दीक ही है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो भैंस चल पड़ी हैं घर की तरफ, अपने आप ही निकलना शुरू कर देती हैं जब इनको मन होता है घर पर जाने का। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो दरवाजे लगेंगे, मतलब गेट लगेंगे, उनका डिज़ाइन, ये जो होती है इनके पास बुक्स ही होती है, वो लेकर के आए थे, क्योंकि फ़ोटो भेज रहे थे तो फिर उसने कहा कि वही घर पे ही लेकर के जाओ, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे हम देख रहे थे। और अब इस टाइम पे तो ये हमारे सिलेक्ट भी हो चुके हैं, मतलब दे दिया है, हमारी सारी बात उनके साथ हो चुकी है जिनसे हम लगवाएंगे, गाँव में ही, हमारे ही गाँव में, तो उनसे। और पहले तो मुझे ये था कि मैं वाइट कलर रखूँगी गेट का, आप लोग बताना वाइट ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अब तो हमने दूसरा कलर सेलेक्ट किया है वैसे तो, क्योंकि वाइट को बोलते हैं कि गंदे हो जाएंगे, लेकिन घर के हिसाब से मैं वाइट रखना चाहती थी, जो थीम मैं रखूँगी घर की उस हिसाब से। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दरवाजे दरवाजे तो चल जाएंगे दूसरे कलर के भी, इसलिए फिर हमने वो सिलेक्ट कर लिए। और चलिए इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।